हमसे बार बार कहा जाता है कि सोचो और पालो। यूनिवर्स सब दे देगा, बस इमेजिन करो। लेकिन जरा रुकिए, अगर सिर्फ सोचने से ही सब मिल जाता तो सबसे ज्यादा अमीर तो सबसे ज्यादा सोचने वाले लोग होते। तो अब सवाल ये नहीं है भैया कि मैनिफेस्टेशन काम करता है कि नहीं। सवाल तो ये है कि असल में वो कैसे काम करता है। तो आज के इस वीडियो में न कोई जादू, न कोई झूठी उम्मीद। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के उस सच की जिसमें आध्यात्म भी है, विज्ञान भी है और पूरी तरह से प्रैक्टिकल भी। और हो सकता है इस वीडियो के बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे देख ही ना पाए। तो मैनिफेस्टेशन पर ज्यादातर लोग एक ही जगह फंस जाते हैं और वो मान लेते हैं कि सोचना ही पर्याप्त है। वो कहते हैं कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ। लेकिन असल में वो सिर्फ एक ही काम कर रहे होते हैं, अपने दिमाग को धोखा देना। क्यों? क्योंकि दिमाग आपकी सोच से नहीं, आपके व्यवहार से सीखता है। तो अगर आप दिन भर ये कहते हैं कि मैं अमीर हूँ, पर आपका शरीर अभी भी डर के हिसाब से जी रहा है, तो दिमाग का सिग्नल एकदम क्लियर होता है कि सुरक्षा पहले और सपने बाद में। यहीं पर मैनिफेस्टेशन टूट जाता है। एकदम प्रैक्टिकल है। अब इसको मैं अपन थोड़ा सा साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। तो साइंस या विज्ञान वो क्या कहता है कि हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है, RAS, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो इसका काम क्या है? इसका काम है कि आप जो बार बार करते हैं, देखते हैं या टालते हैं, उसी को वो आपकी रियलिटी बनाता है। तो ये जो RAS आपकी ख्वाहिशें नहीं सुनता, वो बस आपके एक्शन पैटर्न को सुनता है, व्यवहार। इसीलिए सिर्फ विजुलाइज करने वाला इंसान अक्सर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो सबसे बड़ी गलती क्या है? मैनिफेस्टेशन को डिजायर बना देना। आप जितना ज्यादा चाहते हैं ना, उतना ही आप दिमाग को सिग्नल देते हैं कि मेरे पास ये नहीं है। राइट? और दिमाग कहता है कि ठीक है, तो हम उसी को हालात बनाएंगे। जो नहीं है उसी को हालात के हिसाब से सरवाइव करना सिखाता है वो बॉडी को। आप समझो इस पॉइंट को कि दिमाग को जब आप कुछ चाहते हो ना, तो दिमाग को लगता है चाह रहा है, मतलब ये चीज नहीं है आसपास। तो उसी के हिसाब से जो प्रकृति है वो उस वैसा ही रहती है, उसी के हिसाब से आपके बॉडी को मजबूर करती है डिजाइन उसी अवस्था में रहने के लिए। राइट? तो ये है मेन ब्रिज। इसको जिसको एक क्लिक हो गया तो मैनिफेस्टेशन क्लिक हो जाएगा। और इसी में थोड़ा सा आगे और चलते हैं कि जब अध्यात्म अध्यात्म में मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या था कि भीतर बदलो, बाहर अपने आप बदलेगा। तो ये भी उसी में ही लिंक होता है। लेकिन आज इसे क्या बना दिया गया है? बाहर चाहिए तो भीतर कल्पना करो। यहीं पर यहीं पे मैनिफेस्टेशन का गेम पूरा उल्टा हो गया है। तो मैनिफेस्टेशन सोचने वाला गेम नहीं है भैया, सोचने का खेल नहीं है ये। मैनिफेस्टेशन है जीने का तरीका। आप जैसा रोज जीते हैं, आपका दिमाग उसी को सच मान लेता है। राइट? तो फैसला पहले होता है कि सोच बाद में होती है? ये सवाल है। तो हम मानते हैं कि पहले हम सोचते हैं, फिर फैसला करते हैं, फिर काम करते हैं। लेकिन विज्ञान क्या कहता है, साइंस की क्रम उल्टा है। पहले फैसला होता है, फिर सोच आती है और अंत में हम उसे अपना निर्णय मान लेते हैं। पहले के भी वीडियो में भी सेम चीज मैं बताया, सब कुछ लिंक है भैया। तो यही से मैनिफेस्टेशन का पूरा भ्रम पैदा होता है। राइट? अब दिमाग का छुपा हुआ सच। तो आपके दिमाग में ज्यादातर फैसले बिना आपकी अनुमति के होते हैं। राइट?
ये जा चुके होते हैं। तो वैज्ञानिक जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो बताते हैं कि किसी के काम को करने से कई सेकंड पहले, आई थिंक 300 मिलीसेकंड पहले, दिमाग में एक्टिविटी शुरू हो जाती है, राइट? तो आपको लगता है कि मैंने डिसाइड किया, पर असल में दिमाग ने डिसाइड किया और आपको बस उसकी खबर मिली। मतलब आप हो सिर्फ जानने वाले, इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि आप जानने वाले हो मात्र, करने वाले हो ही नहीं सकते। ठीक है? तो देखो भैया कर कौन रहा है? तो इसका मैनिफेस्टेशन से जो मेन जो रिलेशन है ना? तो उसको हम थोड़ा-सा यहाँ पे समझें। तो उसको हम थोड़ा-सा यहाँ पे समझें। तो अगर फैसले आपके अवेयरनेस से पहले से हो रहे हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। आप अफ़र्मेशन बोल रहे हैं, लेकिन अंदर का सिस्टम पुरानी आदतों से चल रहा है। दिमाग कहता है कि बोलने दो, मैं तो वही करूँगा जो हमेशा करता आया हूँ। अब एक होता है ऑटोमेटिक मोड, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऑटो पायलट पे जी रहे हैं। सुबह उठना, फ़ोन उठाना, डर, कंपैरिजन और टेंशन, और फिर कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती। दरअसल मैनिफेस्टेशन को कभी कंट्रोल मिला ही नहीं, राइट? अब आध्यात्म कहता है कि आप करता नहीं है, आप साक्षी है। लेकिन आज का इंसान साक्षी बनना चाहता है, वह बस रिजल्ट चाहता है। और कृष्ण जी ने क्या बोला, कर्म करो फल की चिंता मत करो, पर सबको रिजल्ट चाहिए भैया। बिना साक्षी बने रिजल्ट नहीं बदलता। तो इस यहाँ तक जो समझाया, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष निकलता है कि मैनिफेस्टेशन सोच बदलने से नहीं होती। मैनिफेस्टेशन आदतों के पीछे छुपे हुए ऑटोमेटिक होने वाले फैसलों को देखने से शुरू होती, राइट? तो जब आप देखना सीख जाते हैं, तो फैसला खुद ब खुद बदलने लगता है। अक्सर कहा जाता है कि यूनिवर्स सुन रहा है, लेकिन जरा ईमानदारी से देखें, तो क्या सच में यूनिवर्स आपकी हर सोच पर रिएक्ट करता है, या फिर आपका ध्यान तय करता है कि आप क्या देखेंगे, क्या पकड़ेंगे और क्या छोड़ देंगे? आपका दिमाग हर पल लाखों सिग्नल्स में डूबा रहता है, लेकिन आप सब कुछ नहीं देखते। आप सिर्फ वही देखते हैं जहां आपका ध्यान जाता है। और ध्यान कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ध्यान, राइट? जिस पर आप बार बार ध्यान देते हैं, दिमाग उसी को महत्वपूर्ण मान लेता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप किसी भी चीज पर फोकस करते हैं, तो वह चीज आपको हर जगह दिखने लगती है। तो आप कहते हैं देखो यूनिवर्स सिग्नल दे रहा है। असल में आपका ध्यान फिल्टर बदल चुका होता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ इमेजिन करें और बैठ जाएं। मैनिफेस्टेशन का मतलब है ध्यान की दिशा बदलना। आप किस बात पर ध्यान दे रहे हैं? डर पर, कमी पर, या फिर अगले छोटे कदम पर? ध्यान जहाँ जाता है, वही आपकी प्रैक्टिकल दुनिया बनती है। तो ध्यान ही साधना है। ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि यत्र ध्यानम तत्र फलम, यत्र ध्यानम तत्र फलम। जहाँ आपका ध्यान होगा, वहीं आपका फल है। यूनिवर्स नहीं बदलता, आपका देखने का ढंग बदलता है। तो मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन किस्मत का खेल नहीं है भैया। मैनिफेस्टेशन है ध्यान का डिसिप्लिन। आप रोज जिस बात पर ध्यान देते हैं, आप वही बनते हैं। तो अक्सर लोग पूछते हैं
कि अगर सब करना ही है तो मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब? सवाल एकदम सही है, लेकिन समझ उल्टी। मैनिफेस्टेशन एक्शन के खिलाफ नहीं, एक्शन की जड़ है, राइट? तो कर्म जो है ना, उसका हम थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप देखते हैं यहाँ, कि कर्म कोई दैवीय खाता नहीं है। कर्म मतलब होता है आदत प्लस दिशा प्लस दोहराव। आप रोज क्या करते हैं, किस डर से करते हैं और कितनी क्लियरिटी से करते हैं, यही आपका कर्म है, राइट? इसमें एक नियत भी होता है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो हर कर्म दिमाग में एक रास्ता मजबूत करता है, ठीक है? तो दिमाग जो हमारा होता है ना, वो बातों से नहीं, अनुभव से बदलता है। आप जितना कहते रहें कि मैं बदल रहा हूँ, जब तक आपका शरीर को नया एक्शन नहीं लेता, दिमाग मानता ही नहीं। इसीलिए मैनिफेस्टेशन बिना एक्शन के सिर्फ कल्पना बन जाती है। कई लोग सोचते हैं कि सब छोड़ देंगे तो यूनिवर्स कर ही देगा, लेकिन गीता साफ साफ कहती है, कर्म किए बिना कुछ नहीं बदलता। त्याग का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है भैया, फल की पकड़ को छोड़ देना है, यही त्याग है। फल की चिंता मत करो, यही है निष्काम करो। तो मैनिफेस्टेशन अब कैसे काम करती है? जब आपका ध्यान साफ होता है तो एक्शन छोटा सही लेकिन परफेक्ट होता है, सही होता है। छोटा एक्शन पर रोज का एक्शन, और यही रोज का एक्शन एक दिन रियलिटी बन जाता है, राइट? तो मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है। मैनिफेस्टेशन है सही दिशा में लगातार किया गया चुपचाप कर्म। आप कर्म बदलते हैं, फल अपने आप बदलने लगता है, राइट? तो असली में मैनिफेस्टेशन शोर में नहीं होता, वो वहां होता है जहां आप देखने की दिशा छोड़ देते हैं, कोशिश छोड़ देते हैं। वो वहां होता है जहां आप दिखाने की कोशिश छोड़ देते हैं। और ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन को अनाउंस करते हैं, पोस्ट, स्टोरी, बोल बोल के, लेकिन रियलिटी अनाउंस से नहीं, अलाइनमेंट से बदलती है। तो दिमाग को बदलने के लिए ना सुरक्षा चाहिए, ड्रामा नहीं। जब आप बार बार बताते हैं कि मैं ये बन रहा हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, तो दिमाग को फेक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है और एक्शन रुक जाता है। इसीलिए जो सच में बदलते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं। शास्त्र कहते हैं मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन मतलब चुप रहना नहीं, भीतर शांत होना। जब भीतर शांति आती है तो कर्म अपने आप सटीक हो जाता है। आप रोज वही करते हैं जो जरूरी है, बिना तारीफ के। ना यूनिवर्स से कोई मांग, ना लोगों को कोई प्रूफ। बस ध्यान को साफ, कर्म छोटा और डिसाइडेड डायरेक्शन, तय की गई दिशा। यही है असली मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन किसी चीज को पाने की तकनीक नहीं है। मैनिफेस्टेशन है अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देना। जब आप चुपचाप सही दिशा में जीने लगते हैं तो जो चाहिए वो पीछे से आपको ढूंढ लेता है। तो चुपचाप जीवन ठीक है, क्योंकि असली बदलाव शोर नहीं करता। ओके बाय।